अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको अपने साथ लेके जाऊंगी डिस्कवरी वे की सैर के लिए। सबसे शॉर्टेस्ट और कन्वीनियंट रास्ता वो फेरी के ज़रिए से है। आप सेंट्रल फेरी पियर नंबर 3 से डिस्कवरी बे के लिए अलग से फेरी जाती है हाई स्पीड। आप उसके से वहाँ तक पहुँच सकते हैं। उसके अलावा आप वहाँ पे MTR के पहुँच सकते हैं। तुमचुंग तक MTR है। उसके बाद आपने बस लेके डिस्कवरी बे तक जाना है। यहाँ मैं आपको ये बताती चलूँ कि डिस्कवरी बे में प्राइवेट गाड़ी जाना अलाउ नहीं है। वहाँ पे अपनी स्पेशल बसेस चलती हैं और इसके अलावा गल्फ़ कार्ट्स वहाँ पे लोग यूज़ करते हैं यहाँ वहाँ जाने के लिए। हांगकांग में अब मौसम बहुत खूबसूरत हो गया है। अगर आप हांगकांग का कभी भी ट्रैवल करना चाहते हैं तो सबसे आइडियल मौसम अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का है। बहुत अच्छा मौसम हो जाता है, धूप इतनी सख्त नहीं रहती, अच्छी हवा चलती है और पसीना जो यहाँ का सबसे बड़ा मसला है ह्यूमिडिटी, वो इतनी नहीं रहती। बहुत रीज़नेबल टिकट था। $55 का एडल्ट्स के लिए था और 37.8 का किड्स के लिए था। और ये फेरी बहुत अच्छी फेरी थी, काफ़ी कंफर्टेबल थी इसकी सीट्स। और ये हाई स्पीड बोट है। जो रेगुलर फेरी है वो हाई स्पीड नहीं होती है, इसलिए इसके चार्जेस रेगुलर फेरी से भी ज़्यादा थे। खैर हम बहुत ही खूबसूरत मनाज़र देखते हुए समंदर के हम पहुँचे डिस्कवरी बे तक। डिस्कवरी बे बेसिकली साउथ और नॉर्थ दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। यहाँ पे मोस्टली फॉरेनर्स आबाद हैं। ये फेरी आपको नॉर्थ पॉइंट डिस्कवरी बे प्लाज़ा पे उतारती है और वहाँ से फिर आप पूरा ये आइलैंड एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप वॉक करके जाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, वरना हाइकिंग की भी है। और उसके अलावा यहाँ पे अंदर बसेस भी चलती हैं। अच्छा, यहाँ पे 2 हलाल रेस्टोरेंट्स मैंने देखे हैं, एक तो इब्न ज़ीर था और उसके अलावा एक पाशा। ये दोनों हलाल सर्टिफाइड रेस्टोरेंट्स थे यहाँ पे। डिस्कवरी बे प्लाज़ा में बहुत मज़े की एक्टिविटीज़ थी बच्चों के लिए। आइस स्केटिंग भी थी। इसके अलावा जो डिफरेंट वेंडिंग मशीन्स होती हैं जो गेमिंग के लिए होती हैं, वो भी वहाँ पे मौजूद थी। बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय किया इस प्लाज़ा के अंदर। काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम्स थी उनके लिए। आप यहाँ पे अपनी करेंसी को जो है क्योंकि ये हर वेंडिंग मशीन जो थी ये $5 जो कॉइन होता है उस पे चलती थी, तो आप अपने उनको स्प्लिट करवा सकते हैं पैसों को कॉइन्स में और आप फिर देख सकते हैं। फिर बच्चों को आइसक्रीम खाने का शौक़ हुआ तो पाशा की आइसक्रीम हमने ट्राई की। काफ़ी अच्छी आइसक्रीम थी और इसका एक सिटिंग एरिया बिल्कुल वाटर फ्रंट पे भी था, तो वो भी बहुत खूबसूरत बैठने की जगह है। यहाँ आपको जगह जगह पे गल्फ़ कार्स पार्क हुई हुई नज़र आएंगी। यहाँ पे आपको दूसरी गाड़ियाँ चलती हुई नज़र नहीं आएंगी मोस्टली। और ये बीच फ्रंट था। यहाँ पे अलग से बच्चों के लिए प्ले एरिया भी बनाया गया है। काफ़ी साफ़ सुथरा बीच था, जगह जगह पे इसके बैठने का भी इंतज़ाम था। यहाँ घरों के नीचे आपको गाड़ियाँ पार्क होने की जगह पे गल्फ़ कार्ट्स जो हैं वो पार्क हुई हुई नज़र आएंगी। मोस्टली इस एरिया में विलाज हैं और अपार्टमेंट्स भी हैं, हाई रेज बिल्डिंग्स, लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं है। मोस्टली विलाज हैं यहाँ पे। डिस्कवरी बे आइलैंड के अंदर अगर आप कहीं जाना चाहते हैं तो उसके लिए इनकी अपनी स्पेशल बसेस हैं। ये बसेस नॉर्थ से साउथ प्लाज़ा तक चलती हैं, तो बीच में सारा ही डिस्कवरी बे आइलैंड आ जाता है, तो आप आराम से ट्रैवल कर सकते हैं उसके अंदर। बहुत खूबसूरत बीचेस हैं यहाँ पे। बहुत खूबसूरत वाटर फ्रंट पार्क्स हैं यहाँ पे। बैठने की जगहें अलग से बनाई हुई हैं। बहुत ही एक हैपनिंग सा और बहुत फ्रेंडली, फैमिली फ्रेंडली किस्म का एक एरिया है ये। डिस्कवरी बे की लैंडमार्क प्लेस जिसको आप कहें वो वाइट चैपल है और वो साउथ साइड पे है। अगर आप नॉर्थ वाली तरफ से आ रहे हैं तो आप फिर बस से साउथ साइड पे आ सकते हैं। बेसिकली ये चैपल यहाँ पे शादियाँ होती हैं। यहाँ एक बहुत मज़े की चीज़ मैंने देखी कि दूल्हा दुल्हन की गाड़ी की जगह गल्फ़ कार्ट सजी हुई थी और वो इतनी क्यूट लग रही थी यहाँ पे खड़ी हुई। साउथ साइड पे मोस्टली स्कूल्स थे यहाँ पे। काफ़ी नामी गिरामी इंटरनेशनल स्कूल्स यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा एक दो पब्लिक स्कूल्स भी यहाँ पे हैं। खैर हम साउथ से दोबारा वापस नॉर्थ की तरफ आ गए क्योंकि हमने यहीं से दोबारा फेरी लेनी थी और हमने इनकी बस यूज़ की। ये बस यहाँ से सनी बे तक भी जाती है। बच्चे भूख से बेहाल थे, आखिर में हमने इब्न ज़ीर से ही खाना खाया। घूमते फिरते शाम हो गई और फिर हम वापस आ गए। ये हम सेंट्रल पहुंच गए थे और यहाँ से फिर हमने घर वापस जाने की तैयारी की। रास्ते में हमें दोबारा ड्रोन शो नज़र आया और बस ये आज का दिन था। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी।